निकाल दे इसको। मिकाइल मिकाइल अस्सलाम आज खुद तशरीफ लाए हैं जनाब, कैसे हो? जंगे बदर में कितने वालेकुम फरिश्ते अस्सलाम। लेके पहुंचे थे आप? बहुत टाइम के बाद मिला मैं अपने भाई से। जंगे बदर में हाँ, कितने फरिश्ते लेके गए थे? बते रहे थे, इतने थे सारे कुफारों को लपेट लपेट दिया था। सबको अरे लपेट थे दिया? कितने, ये पूछा है, ये थोड़ी पूछा है कितनों को लपेट दिया था। कितने आदमी थे? अबे यार तू यार तुम लोग तो हमेशा यही पता करो ना कि इस्लाम ने मारा कितनों को, कभी ये तो पता न करा बचाया कितनों को, तुम्हें ही ज्यादा पता होगा। अरे तो ये इस सवाल का जवाब तो दे दो पहले, कितने अबे भाई फरिश्ते लेके गए? दोस्त। बदर में चाहिए अबे लीडर यार थे कि नहीं थे? मिकाइल साहब, जी मिकाइल जी साहब आप फरमाइए। मोमिन हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वैसे क्यों मोमिन हो आप, क्या वजह है ऐसी? सबसे बेस्ट है, इस्लाम का तरीका बहुत अच्छा है, तो बेहतरीन कौन सा तरीका? कौन सा तरीका? जिंदगी जीने का। जैसे कि? जैसे माँ बाप की खिदमत करना, ज़कात देना, जिना ना अच्छा। करना, शराब ना पीना। अच्छा। लोंडिया बनाना और? है, चाचा शादियां है करना है। लोंडिया तो भाई तू बना। भाई रुक जाना यार, ये भाई अपने यार चेलों को समझाया ए, करो, इधर उधर उछलते नहीं अरे यार। नहीं रुक देखिए, जा, ये ऐसा नहीं चेला ऐसा वेला कुछ वाला नहीं। लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तो हम यहाँ यार ये सभी भाई तो हैं। यार ये कौन ठीक सी है? बात हो गई जब आपको भी मैं भाई जब कह तुम रहा हूँ ना। ना सुनो सुनो पहली बात, जब तुम हमारे पैगंबर को कुछ भी बोल सकते हो तो यार हम इन्हें चेला भी ना बोल सकते, तो यार फिर तो यार हम तो गलत आपको है ना भाई वो कह रहे हैं। तरीका। तो चले चले। मैंने कब अरे आपको यार नहीं कुछ देखिए, मतलब वो हम कोई आपको वो हम वो कोई आपको तो फिर भी गुस्ताखी मैं ये कह रहा गुस्ताखी के हूँ इल्जाम कोच नहीं वो लगा साहब। रहे आप हमारे पे। पैगंबर हम थे। सिर्फ ना आपसे ना सुनिए रिक्वेस्ट सुनिए कर रहे हैं। मेरे भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कोच साहब, अपने बंदों को समझाइए, भावनाओं में ना बहे, आराम से बात तो हो ही रही है ना। चले, पहले पहले चलो ये ठीक है। बताएं, सुने। पहले ये आपसे जी जी पहला जी सवाल ये है। आपने कहा इस्लाम हमें जिंदगी जीने का तरीका देता है और आपने बड़ी चीजें गिनाई है। ठीक है? फिर ये बताएं, हम्म। इस्लाम तो एक छोटी बच्ची से शादी करने की भी इजाजत देता है। हाँ मुद्दा मुझे पता था, ठीक है। इस्लाम जो अच्छा है नहीं नहीं, मुझे पता पहले था। पहले अरे एक मिनट रुक जा, एक यार मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, मैं मेरी बात तो सुनो। भाई सुन सुन अभी सुन, अगर पहले रुक जो जा से आपने बोलेगा अच्छी तो सुन अच्छी सुन बातें सुन सुन। बताई ना। भाई सुन, अगर रुक अरे जा बोलेगा तो भाई रुक जा ही सुनेगा। ठीक है, भाई जिस अभी लहजे मेरी में बात बात तो करेगा सुन भाई ले। उसी लहजे में बात होगी। ठीक है। बात तो सुन लो। हाँ बोलो, आप बात बोलो। सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, आपने सुनने के अभी लिए तो चार आए पांच अच्छी अच्छी बातें बोली ना, तो पहले हैं। अपन वो बोलते हैं, ठीक है? तो तुमने बोला हम्म। माँ बाप की खिदमत करना, ये क्या गैर मोमिन नहीं करते? अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं ना। हाँ पॉइंट है। ठीक है, और कुछ? हम्म। दूसरी बात, शराब नहीं पीना। ये तो हम्म। गैर मोमिन के हर हर कोई भी देखो, अपने माँ बाप, किसी के भी माँ बाप जो होते हैं वो उसको, बच्चे को यही बोलते हैं, बेटा शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना। समझे आप? ठीक। फिर उसके बाद में क्या, और तीसरी बात आपने क्या कही? जिना 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 की। जीना जीना। जीना नहीं करना। हर किसी के माँ बाप यही बोलते हैं, बेटा कभी किसी लड़की पर आंख उठा कर नहीं देखना। हर किसी के ठीक। बोलते हैं। उसमें मुमिन होना या नहीं होने के लिए ये हाँ कोई वो मैं भी ये मानता हूँ, नहीं मैं भी है मानता जिसके। हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी आपने जो पांच तीन चीजें जो बताई अच्छी होने की। जक़ात, एक अच्छा, जक़ात भी जक़ात है भाई, देना, हाँ उसका भी कुछ, जक़ात। हाँ हाँ। जक़ात वाला जो है ये वाकई में अच्छी चीज है। ठीक है। लेकिन जजिया देना ये भी तो है उसमें। अच्छा। ठीक है ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार आपने अभी अच्छी बातें की, अभी गलत बातें बता रहे हो। जैसे अगर मैं आपको एक गिलास में दूध भर के दूं और उसमें मैं एक बूंद पेशाब मिला दूं, क्या आप पियोगे? ना। नहीं पियोगे ना। तो उसी तरीके से हम्म। अभी हम अच्छी बातों पर तो बात हो गई। अभी बाकी के जो हम्म। एक बूंद पेशाब है, हम पेशाब पे बात करते हैं। दूध तो आपने बता दिया क्या क्या था। चलो वो लो, दूध है, मानते हो पेशाब नहीं? बताओ एक मिनट पेशाब। सुनो सुनो, वो दूध तो तुम मानते हो हाँ ना, जो तो मैंने बताया वो अच्छी दूध। अच्छी बातें, अच्छी जो उसमें बातें हैं उसमें उसको मैंने पेशाब का बोल देखो दिया दूसरा सुनो, ना। ये भी मानना देखो पड़ेगा। देखो बात सुने, करने का, देखो एक सेकेंड। देखो। फैज भाई एक मिनट, आपने देखो आपके बंदे ने बात हाँ बोली, मैंने सुना ना तहम्मुल से, ठीक है। हाँ हाँ, देखो बोलो बोलो। मेन चीज ये है कि ये चीज अच्छी है कि हमें किसी, देखो इंसान में भी सारी चीजें अच्छी ना होती, ठीक है। हमें अच्छाई भी देखनी चाहिए, बुराई भी देखनी चाहिए, ठीक है ना। जाहिर बिल्कुल सी बात देखनी है। चाहिए। अब आपने जी। दूध बोल दिया ना, ठीक है, दूध, अब जो आपकी हाँ, नजर में मैंने गलत है एक आप वो गिलास दूध बोलोगे। की बात किया। हाँ, मैंने एक आपने दूध पूरे बोल दिया। गिलास की दूध दूध की बात किया। हाँ। अभी अब ये आप वो दूध बताओ। में, ठीक है सुनो हाँ मेरी हाँ। बात तो सुनो। हाँ। मैंने उसमें मिले हुए पेशाब की भी बात की। ठीक है। अभी हम्म। उसमें हम्म। दूध में जो मैंने आपको दूध दिया है उसमें पेशाब कितना है और दूध कितना है, वो अपन चेक करते ना। आप, हाँ जो आपको करे इस्लाम या में नहीं गलत लग करे? रहा हो बताओ, बताओ बिल्कुल करो ना यार, हाँ। इस्लाम तो खुली इजाजत चले देता है चलेगा यार। तो ठीक है। समझे? सवाल करो। एक सेकेंड। जी।
तो हमारे मिकाइल साहब ये समझ ले कि वो दूध का गिलास कुरान पाक है, ठीक है, ठीक और उसमें ठीक। एक बूंद जो नजस मिला हुआ है ये हमारी वो एतराज वाली आयत है जिसपे हमें ये डाउट होता है कि ये कोई खुदा की किताब नहीं हो सकती। तो उस एक आयत का आप जवाब दे सकते हो? देखिए मैं बिल्कुल कोई, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, मैं दे ही दूंगा, जाहिर सी बात है यार। अच्छा, चलो क्योंकि खैर हमारे कोई बात। मुफ्ती, एक मिनट अगर सुनो, क्योंकि कोशिश हमारे करो, मुफ्ती सुनो यार आप लोग सुनते क्यों आप। नहीं है यार, सुना करो ना यार। पहले बंदे को अपने अपना एक लाइन, अपना एक सेंटेंस तो पूरा करने दो। करे करे मैं करे बोल रहा हूँ करे बोले। क्योंकि हमारे मुफ्ती और आलिम भी ये बात कहते हैं कि अगर किसी चीज का जवाब हम पे नहीं है, मतलब इन द सेंस किसी मुफ्ती या आलिम पे नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं इस्लाम पे उसका जवाब नहीं है। हम्म, अब आप चले बोल तो सकते हो। अगर 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 आपके पास अभी जवाब ना हो तो आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं जनाब। जब भी बिल्कुल हमारी बिल्कुल। स्ट्रीम हो तब आप उस सवाल का जवाब ला सकते हो। आपके उस जवाब पर हम पूरी तरीके से सोचेंगे, ठीक है, समझेंगे और हम्म। फिर आपको जवाब देंगे। अच्छा भाई, एक बात मैं पूछूं आपसे, एक बात छोटी सी है, ठीक है। पूछें। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग जिद में एक्स मुस्लिम बने हो या फिर ऐसे ही, मतलब कि नहीं समझ में आ रही तो बात, तो जैसा कोई बात मेरी समझ में ना हो तो मैं उसे मानने से इनकार कर दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल ये नहीं है। वो वाली बात है। देखें, ऐसा मैं है जवाब देता कि हूँ। दें। क्या है, बहुत सारे जो ऐसी बातें है जिसके वजह से हमें लगता है कि ये कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के नबी नहीं हो सकते। उनकी जो जिंदगी है उस पे हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें नजर आती है जो एक दुनिया के लिए जो रोल मॉडल है वो नहीं, मतलब नहीं मान सकते यार उसे, बस। और ऐसी कोई ठीक है। दूसरी जिद नहीं है। अगर आज भी कोई सवालों के जवाब दे दे तो फिर से इस्लाम में लोग हम सब दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, आपके लिए मोहम्मद साहब एक, मतलब कि नौजुबिल्ला अच्छी वो शख्सियत नहीं है फॉलो करने की, नहीं अल्लाह। नहीं, खुदा में तो हम मानते हैं, हम मानते ठीक है। हैं कि खुदा है, ठीक है, हम्म। कोई ना कोई हम्म। खुदा है, लेकिन ये जो कुरान वाला जो खुदा है उस पे हमें डाउट है कि ये वाला जो खुदा है वो खाली के कायनात नहीं हो सकता। तो मतलब इस चीज से आप साहिल भाई, जो आपके मतलब कि साहिल भाई हैं, उनसे आप इख्तलाफ रखते हैं, क्योंकि वो तो ये बोलते हैं कि मदद का कॉन्सेप्ट ही मेरे नजर में खराब है, हाँ मतलब तो हाँ, वो तो नहीं नहीं, वो मजहब का मतलब। कॉन्सेप्ट, मजहब का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे नजदीक भी कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि कोई ना कोई खुदा है हाँ, इस कायनात को सुपर ह्यूमन बनाने बीन वाला। है कोई। तो मेरा हाँ, ये कोई सवाल सुपर है कि नेचुरल अगर पावर है। अगर अगर कौन बोलना है, सुलेमान भाई बोलना है क्या? हाँ हाँ सुलेमान बोलो भाई, ना, हम अगर में से कोई मैं भी बोल, एक हाँ जन जवाब दे देगा आपका। नहीं ना, जिससे ताल्लुक कायम हो जाता है ना, तो उससे मतलब सही रहता है उससे बात करने में, क्योंकि वो मेरी नब्ज हाँ जान जाता है, बिल्कुल। मैं उसकी नब्ज जान जाता हूँ, वो ठीक है ना। फिर आप हाँ। बीच में कोई और बात करेगा तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर जी। मान लो कोई बंदा इस्लाम छोड़ेगा तो आप उसको क्या बेटर चीज ऑफर करोगे? देखो, आप अगर इंडिया से हैं, आप में से कोई, या आप सभी इंडिया से, तो आप एक चीज जानते हो कि इंडिया में एक क्या? चलन होता है, पता नहीं आपके यहाँ होता है या नहीं, हमारे यहाँ होता है कि पुराने कपड़े देके हम बर्तन ले लेते हैं नए, जैसे पुराने पैंट वगैरह, शर्ट, या औरतों के सूट वगैरह जो भी होते हैं, हाँ तो उसमें बदले में हाँ। वो बर्तन दे देते हैं, कोई भी चीज देते हैं बर्तन में। वो तो कपड़ों के हिसाब से होता है, ठीक है, 5 कपड़ों या 10 उसको कपड़ों का बार्टर एक सिस्टम बर्तन। बोलते हैं। हाँ हाँ, वही वही वही। तो अब देखो, आप तो उसमें भी मेरी मम्मी या मेरे पापा बहुत ठोक बजा के लेते हैं, मतलब यार तुम वो कपड़े हम्म। फेंकने वाले थे, तुम उसके बदले में कोई चीज मिल रही है, तुम उसमें भी ये करने वाले हो यार कि देखें उसमें ठोक देखें, बजा लूं, यहाँ से तो एक बात मिनट एक बात मिनट, फैज आपकी भाई एक मिनट, समझ में आ गई है। यार फैज बात भाई समझ फैज में भाई आ गई फैज ना भाई कि आप क्या फैज ऑफर भाई करोगे, पूरी करने इस्लाम दो। छुड़वाने के बाद दोगे क्या? समझ गया मैं। नहीं नहीं फैज आप यार भाई, एग्जाम्पल वही दे तो रहे, मैं, एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, बंदा समझ गया। देखें, ठीक है। पहली बात मैं आपको छोटा एग्जाम सा भी सही जवाब था, दे देता हूँ। एग्जाम भी सही था आपका, आपके लिए हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम भी गलत सही एग्जाम्पल था। सही था। था, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, कि आप गलत था एक भाई चीज वो। ले रहे हो तो बदले बर्तन में क्या दोगे, ठीक है ना? बर्तन और कपड़े ये सब कहाँ से आ गए धर्म की हाँ, बातों में? चले। भाई यार, यार आप, मैं समझाने की कोई बात अरे बोल रहा हूँ, यार, आपने सुने इसमें। सुने, मिकाइल साहब सुने। आपकी बात समझ में आ हम्म, गई कि एक चीज जब तुम ले रहे हो, एक मुस्लिम बना रहे हो, तो बदले में बदले क्या में मैं, क्या दे रहे हो, ठीक है। हम्म, जब हमने इस्लाम छोड़ा, जी, हमने इस्लाम छोड़ा, तब हमने किसी से कोई डिमांड नहीं की कि आप हमें कुछ दो, हम्म, ठीक है ना? अगर मुझे हम्म, खुद महसूस हुआ कि मैं गलत चीज में पड़ा हुआ हूँ, गंदगी में हूँ, तो मुझे खुद निकलना है, ना कि किसी से ये उम्मीद हम्म। लगानी है कि वो मुझे सही रास्ते पे लेके जाए। सही रास्ता मुझे तलाशना है मेरे भाई।
आप किसी और से क्यों उम्मीद लगाते हो? जिस तरीके से आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपको अगर इल्म नहीं है तो आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप किसी आलिम के पास जाएंगे, लेकिन खुद किताबें खोल के नहीं देखेंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी क्यों उम्मीद लगाते हो कि कोई हमें इस्लाम से निकाल दे तो हमें दूसरे रास्ता दे? भाई तुम खुद तलाशो ना कि हक रास्ता फिर कौन सा हो सकता है। जब आप ये कबूल कर लेते हो कि इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है, एक गंदा मजहब है, तब आपको खुद तलाशना है कि फिर वो सही रास्ता कौन सा है। कोई और आपको हलवा क्यों देगा? अब बोलूं? बोले। अब आपने बोला कि इस्लाम के बारे में जो भी आपने बोला कि वो नाउज़ुबिल्लाह गलत है या जो भी, ठीक है। जी। आपको ये लगता है कि इस्लाम गलत है क्योंकि उसमें कुछ आप जो चीजें आपको समझ में ना आई, ठीक, जाहिर सी बात है आप लोगों ने समझने की भी कोशिश करी होगी, फिर भी समझ में ना आई। आगे। लेकिन अगर मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में ले हूँ तो मुझे ये चीजें समझ में आती है कि मेरा अल्लाह मुझ पर किसी चीज को लेके इस चीज का फोर्स नहीं करता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे मतलब मसलन बिल्कुल नहीं, कुछ चीजों में बता रहा बिल्कुल नहीं। हूँ, देखिए सुनिए 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 एक सेकंड, यहीं पर इख्तलाफ आ गया ना। आपने कहा अल्लाह फोर्स नहीं करता, मतलब कि कोई चीज उसने ऐसी नहीं बनाई जो करनी ही करनी है। देखिए नमाज उसने बनाई है, उसमें आपको उसमें नमाज पढ़ना ही नहीं करना वो है। मुझे पता, मेरे आपने ज़कात बात आपको पूरी नहीं देना ही होने दी देना ना। है, हज आपको करनी ही ज़कात करनी में, है। लेकिन ज़कात में देखिए देखिए इसमें देखो आप नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो नमाज फोर्स पढ़ने में फोर्स ये करा नहीं है, है कि पहले फोर्स करा है। हाँ तो ये सुनिए मेरी आपकी बात बात सुनिए गलत हो गई ना। ना फिर। इसमें मेरी बात है ना सही, क्योंकि आपने मेरा सेंटेंस पूरा नहीं नहीं होने नहीं ना, दिया। आपने कह दिया कि और अल्लाह ने कोई और भी एक चीज मुझ फोर्स है, पर वाजे नहीं करी, फोर्सफुली मुझसे नहीं करवा रहा है। वाजे आपने किया लेकिन है। अल्लाह मुझसे तो यार सुनो मेरे भाई, आपकी भी ये बात जो है, ये दलील जो है वो गलत है, इसलिए क्योंकि वाजे की है, जैसे कि फैजू ने आपको बताया। और एक बात कि अल्लाह के नजदीक आपको मुसलमान मानने के लिए आपको अल्लाह और उसके रसूल को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें वरना ठीक है, ठीक। ये भी तो जरूरी है ना भाई। आपने कहा कि नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं मानो आप। सिर्फ अगर आप सिर्फ अल्लाह को मान रहे हो तो उसके साथ नबी को भी तो मानना है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं अल्लाह पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, नबी पर ईमान नहीं है। कोई कह तो मुझे सकता है ऐसा? जन्नत चाहिए ना, मुझे जन्नत चाहिए तो मुझे मानना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखें तो इसमें फिर आपका लालच आ देखो गया ना। आ गई ना इसमें एक यहाँ बात पे। आप आप लालची है, नहीं, ना आप लालची यार है ना फिर। बिल्कुल सुन, अब मेरी बात, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बाप को बिना मांगे बिना माने बच्चा प्रॉपर्टी में हक ले सकता है? अच्छा, नहीं आप फिर ये साबित करें नहीं नहीं नहीं, आप कि इसका जवाब दीजिए, आप पहले इसका जवाब अल्लाह की दीजिए। इबादत क्या क्या नहीं, क्या नहीं क्या, बात एक मिनट साबित एक हो मिनट रही एक है। मिनट एक मिनट रुक ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये बाप को भाई बिना घूमो माने मत, क्या घूमो मत, लो घूमो मैं था मत। घूमा, अभी मैंने तो अभी भाई, आपने, आप घूम रहे हैं अभी, आप वो वाला मैं टॉपिक कहाँ छोड़ घूमा, के मैं दूसरे क्लियर। टॉपिक पे आ गए। नहीं 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 मैं भाई, अब आपको एक मिनट पॉइंट बताता हूँ, शुरुआत से आता हूँ पॉइंट ना। सही आ गया तो आप बोलो। जैसे देखो, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट सही नहीं है। आप नहीं मैं देखो, आप हमें हर टॉपिक पे चेंज कर रहे हो। जब आए थे आप, तभी सबसे पहला टॉपिक था आपका कि अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई, फिर हम बोले कि अभी हमको भी मौका दो गलत बातें बताने की, तो तो आपने फिर हमें भाई मौका आप नहीं ही तो दिया। घूम रहे हो, आप ही मुझे वो वहां देखिए पर इन्होंने आइडियोलॉजी को इन्होंने लेकर फिर घुमा एग्जाम्पल नहीं, रहे क्या दिया, सुने सुने। मैं समझ गया इनका एग्जाम्पल कि अगर आपका बाप है, मतलब आपका वालिद है, ठीक है, तो आप उनसे प्रॉपर्टी में हक मांग रहे हो, ठीक है, तो हो। आपको कुछ ना कुछ उनकी खिदमत तो करनी चाहिए, यही कह रहे हो ना आप? जाहिर, बिल्कुल जाहिर सी बात जी है। ठीक है। गलत देखिए बात है। अगर लेकिन सुने अगर ये बाप आपका असली बाप होगा ना वो, ठीक है, तो अगर दो बेटे उसके, दोनों में प्रॉपर्टी बरोबर बांटेगा, समझे? ठीक जो है, उसकी खिदमत ठीक कर है, रहा है उसको भी, और जो नहीं कर ठीक है, रहा है ठीक है, उसको भी करे। ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है। लेकिन फर्ज करें बाप का नहीं एग्जाम्पल नहीं नहीं लिया, यार, खिदमत, एक मिनट एक सुने मिनट एक मिनट में, यार, फैजू भाई अब आपका रुक जाओ, फैजू एग्जाम्पल भाई तो एक बात वाजे हो गई। होने दे, नहीं ना, आपका मतलब एग्जाम्पल वाजे होने एग्जाम्पल दे। सुनिए सुनिए, अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वाजे में ना तो आपका भाई ने जवाब एग्जाम्पल कैसे पर आ रहा हूँ। बिल्कुल भाई मैं मिकाइल सुनूंगा ही साहब नहीं, एक एक मिनट सुन सेकेंड, लो एक नहीं, आप मेरी। छोटा देने सा दे छोटा देने दे एक मिनट देने फैजू दे। भाई, फैजू भाई आप अब ऐसे नहीं कर सकते। देखो अगर मेरा एग्जाम्पल वाजे नहीं तो भाई ने जवाब कैसे दे दिया फिर? हाँ ठीक है ना, आप अपने हाँ, बंदों को समझाओ ना, अगर एग्जाम्पल वाजे ना तो जवाब कैसे दे रहे हैं वो? अब आप मेरी बात सुनो। अरे ठीक है आपने ना, ये बात बोली। बोलो बोलो हाँ क्या। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ सुलेमान भाई, आप एक बात बताओ, आपने ये बात बोली अभी कि अगर बाप हाँ मतलब हाँ, सही होगा तो वो दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी में बराबर हक देगा, क्या उसकी खिदमत करे या ना करे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ अब इसमें मैं आप कुछ करेक्शन करूंगा। अब आप ये ना बोलना कि ये बात अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक अपने इंडिया का एक एक फैसला आया कि बाप जब तक जिंदा है उसके किसी बच्चे का कोई हक नहीं बनता प्रॉपर्टी में। ठीक है। और फिर एक तो ये हो गया, तो इसमें आप जो है ना क्वेश्चन उठा रहे हो सुप्रीम कोर्ट पे,
ये बात सिंपल हो गई। फिर दूसरी बात है, अगर मैं ये क्या, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, एक मिनट सुनो सुनो, अरे नहीं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट भाई में भाई क्या बोला? बात समझ यार अरे ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप सुनो, मैं सही ट्रैक पे लाता हूँ। अरे सुने, ये जो आपने ट्रैक पे सुप्रीम लाता कोर्ट की हूँ। बात बीच में डाली है ना, ये पूरा आपने गलत बात डाल दी बीच में, ठीक है? भाई सुप्रीम पूरा आर्टिकल कोर्ट के जजमेंट की बात अलग है, और हम यहाँ पे नेचुरल जो एक एक बाप का जो रवैया होता है हम उस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा एक मिनट सुनो, अगर किसी के सुनो फैज भाई एक मिनट, अगर किसी बाप की दो औलाद है, एक खिदमत कर रही है और एक अपने बाप पे मार फेर रही है, उसको गालियां बक रही है, तो बाप उसे भी पूरा हक दे? क्यों दे भाई, क्यों दे उसे? अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दो बेटे हैं, मैं क्या बोलता हूँ, एक बेटा जो है वो अपने काम से काम रखता है, दूसरा बेटा जो है वो कुछ काम धंधा नहीं करता है और सिर्फ बाप की चापलूसी करता है। सुनो नहीं, आपने अभी कुछ और बोला, आपने कुछ और बोला, आपने अभी। अरे मैंने क्या कहा, मैं वही मेरी दलील पे कायम हूँ अभी भी। अरे फैजल रुक जा, मैं मेरी दलील जो आपने बोली थी सुलेमान भाई, आपने जो बात वही बोल रहा हूँ कि एक खिदमत करता है, एक खिदमत नहीं करता है अपने बाप। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक जो बंदा है वो खिदमत करता है, दिन रात बाप की चापलूसी करता है, एक बंदा जो है वो अपने वो बाप की खिदमत नहीं करता है। सुनो, हाँ खिदमत करता है, चापलूसी करता है ताकि उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, ठीक है? और एक बेटा जो है, अरे मैं अभी पहले जो बात किया था उसको मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरी तफसील से। बताओ। तो दूसरा बेटा जो है वो, हाँ दूसरा बेटा जो है वो अपने काम से काम रखता है, पैसे कमाता है, अपनी जिंदगी में रहता है, मतलब जो भी है। तो बाप अगर सिर्फ जो बेटा उसकी चापलूसी करता है उसको ही प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा, तो ये दूसरा बेटा जो अपनी जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके साथ नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब इसका जो है आपने एक तरीके से एक बात बोल दी, अब इसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दो कि वो खिदमत वाला और ये, तो इसमें इस्लाम को कहाँ रख रहे हो? इस्लाम अगर बाप होगी, हाँ मैं बता इस्लाम को कहाँ रख रहे हो? हाँ तो अभी ये रख लेंगे भाई, इस्लाम को रखता हूँ, समझो अल्लाह जो है वो बाप है, ठीक है? और मुसलमान जो है वो चापलूसी करने वाला बेटा है, और जो काफिर जो है वो बाप की चापलूसी नहीं करने वाला बेटा है। बस बात खत्म हो जाती है। जैसे वो बाप, सुनो मेरी बात तो सुनो, खत्म नहीं हुई है। जैसे वो बाप यहाँ पर, ठीक है, नाइंसाफी करने वाला साबित होता है, उसी तरीके से आपका अल्लाह जो है वो भी चापलूसी को पसंद करने वाला और हेलो, मुझे आवाज ना रही है, किसी को आवाज नहीं? हेलो, हाँ हेलो, आवाज कट गई। अब आ रही हाँ अब आ रही। मेरी कटी थी या सुलेमान भाई की कटी थी? सुलेमानी भाई आपकी कटी थी आवाज। हाँ तो भाई पूरी बात मेरी बात आ गई क्या नहीं आ गई? नहीं आपकी बात कट गई थी बीच में। कहाँ पर कटी थी? कहाँ से? वहां से कटी थी आपकी, काफिरों से, कि काफिरों के साथ जो नाइंसाफी, वहां से कटी। हाँ, काफिरों के साथ नाइंसाफी करने वाला साबित होता है, और जो चापलूसी करने वाला है वो बेटे से मोहब्बत करने वाला आपका अल्लाह नाइंसाफ साबित होता है यहाँ पर। आपकी बात हो गई, अब मुझे थोड़ा टाइम है, अब मुझे भी थोड़ा जवाब। ठीक है, करो ना। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे मेरे दो बेटे हैं, मसलन मेरे दो बेटे हैं, ठीक है? एक का नाम फैज हो गया, एक का नाम सुलेमान हो गया, मिसाल के तौर पे, बुरा मत मानना, अगर होगा तो कोई और नाम ले लो, ठीक है? अब एक नहीं, मेरा बेटा मैं आपको बोलूं मेरा बेटा है तू, तो यार बोल दो ना यार, मैं बोलता मेरा एक बेटा है, एक मेरा बेटा है मोहम्मद है, ठीक है? और एक मेरा बेटा है यार। अब यार ये बात नहीं करने दोगे तो यार, अब यार चिढ़ रहा हो यार तुम। नहीं, मैं अभी दलील देता हूँ ना आपको, मेरे दो बेटे हैं, ठीक है? एक बेटे का नाम मोहम्मद है। हर चीज मैं नाम लेके दलील देता हूँ ना अभी आपको, यार मैं नाम लेके दलील देता हूँ आपको। तुम ये कहते हो, सुनो यार, दो आप तुम्हारी बात को जवाब मिल रहा तो तुम बात अभी जब मैं क्या कह रहा हूँ यार गुस्ताखी करो तो हम ऑफेंड नहीं है, ठीक है? और तुम्हारे नाम पे दरअसल बात करते हो तुम ऑफेंड ले जाते हो यार, ये तो हिप्पोक्रेसी हो गई। मेरे शान में, फैजू के शान में गुस्ताखी कैसे की है? अभी तक हम गुस्ताखी किए थे क्या? हम नॉर्मल बात कर रहे थे ना, आपसे अच्छे से बात कर रहे थे ना। सुनो नहीं, गुस्ताखी लग गई। मैं फिर बताऊँ ना बाप फिर।
मैं यार तो बनता इस हूँ ना टाइम बाप, मैं बाप बनूंगा तेरा। तुम्हारा टाइम था। सुनो सुनो अच्छे सुनो से सुनो बात कर रहा सुन था ना मैं। जब नहीं सुन नहीं, ना, सुनो अबे सुनो सुन ना सुनो यार नहीं। तू, अबे सुन तू मेरी चल। बात सुन। जब तूने अल्लाह को बीच में जाहिल है ना तू, जवाब तो है नहीं तुम अरे लोगों को। जब एक कोई सेकंड, एक बंदा आता सेकंड, है तो यार तुम लोग इधर आधर भागते हो, एक सेकंड, आप भी रुके। फिर रोना शुरू। सुलेमानी जलेबी, आप भी रुक जाएं एक सेकंड। मिकाइल साहब, पहली बात तो ये, अगर तहजीब के दायरे में बात चल रही है, हमने तो भाई तुम रसूलुल्लाह को अल्लाह को बीच में बीच में नहीं लेके लाके आए ना। अल्लाह को, सुने, ना ना तुम सुने, अल्लाह को बीच में लाके अरे तो एक बात सेकंड, तुमने आप अल्लाह जब पे सुने ये ना। आएगी बोला, तो सुन सुन सुन, जब तुमने जलेबी में बोला कि एक सेकंड, एक इस्लाम में, सेकंड। मिकाइल साहब रुके आपने ना जब ये यार। बोला कि मिकाइल साहब कुरान में रुके ना यार, कुछ रुक जाओ चीजें गलाजत हैं। यार। बंदा जब अच्छी खासी बात चल रही है, तहजीब के दायरे में चल रही है, उसी दायरे में अपना जवाब देता, सीधा बोल देता मेरा दो बेटे, बात खत्म हो जाती। आ- किसी पर यार पर्सनल मैं कमेंट कर रहे हो, देखो आप ऑफेंड होते हो, आप गला काटने पर उतर आते हो, हम सिर्फ नाराज हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। इक्वल ना कि नहीं ने, आप ऑफेंड होते हो, गला अरे काटते हो, हम ऑफेंड होते बंदे हैं को मैं सिर्फ इतने नाराजगी तक। इतने तफसील से इतना अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। ये साला मतलब मेरा बाप बनेगा, मैं नहीं बनूं इसके नबी का बाप फिर? हाँ। ये जो बात चल रही है तहजीब के दायरे में यार, उसी उसी को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये इसको इनको क्या लगता है? अरे अभी बोल देता मैं यहाँ पे ना, तो चले कान में से चले थोड़ा खून सा। आने लगता है इसके। अरे ले फिर वो से ले नहीं नहीं उसको। नहीं, देखिए पहली बात तो ये, इस बंदे ने पूरा टॉपिक को ना डाइवर्ट किया है। इसने ये कहा था कि मैं बार बार टॉपिक को नमाज डगराते इसलिए थे। पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ ताकि मुझे जन्नत मिले। फर्ज करे ये इस लालच में नमाज पढ़ा है, इस लालच में इबादत कर रहा है कि इसे जन्नत मिले। अगर ये तो मैंने वही तो कुरान उसे पाक में लिखा बताया ना होता कि ये कि उसे चापलूसी जन्नत करने नहीं वाला बेटा मिलेगी। है। हाँ, ये अगर जन्नत चापलूसी नहीं करने वाला मिलेगी। बेटा साबित होता है यहाँ पे। हम्म। अगर तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तुम चाहे कितनी भी इबादत कर लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी तो 1 घंटा नमाज नहीं पढ़ता। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं चापलूसी। एक बेटा है, बाप की खिदमत इसलिए कर रहा है ताकि उसे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए। दूसरा बेटा है, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ है, वो दिल से अपने बाप की खिदमत करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। बाप किसको ज्यादा करीब समझेगा? अच्छा, एक ये कर रहा बंदे ने है मेरे को लालच ये में कर रहा है, एक बात दूसरा कर नहीं पा एक रहा है। बात सिखा के गया। फैजू, ये बंदे ने मेरे को एक बात आज सिखा के गया, जब भी इनको दलील दे दो, ठीक है, तो मोहम्मद को अपना बेटा बता कर ही दो। अभी मैं बताता हूँ ना यार इसको आने वाली स्ट्रीमों में। अभी जब भी दलील दूंगा ना किसी मोमिन को, तो ऐसे ही बताऊंगा। यार देखें जलेबी मियाँ, हम लोग देखें अबे लिटरली इतना अच्छे चाहते से नहीं बात है कर रहा कि था मैं। गुस्ताखी, हाँ, इस कदर हम रसूलुल्लाह हैं? को बीच में लाए। लेकिन यार इसकी घटिया हरकतें देखें, अच्छी खासी बात चल रही है, तुम दोनों मेरे बेटे हो, ये बकचोदी करने की क्या जरूरत थी यार? इज्जत से अरे बात हो गाली रही थी, खाने तू भी वाले। इज्जत से कर लेता।